जेनजी, काफी फेमिलियर वर्ड लग रहा होगा ना, ट्रेंडी भी है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये लोग वो होते हैं जिनके वॉलेट्स तो छोटे छोटे और पतले से होते हैं, लेकिन खर्चा करने में बहुत लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। अपनी जेब से काफी ज्यादा और बड़े ख्वाब होते हैं इनके। बड़े सपने देखना क्या गलत है? मेरी आज की ये वीडियो जेनजी और उनके फाइनेंसेस के ऊपर है। वो लोग जो लेट 1990s और अर्ली 2010s के बीच में पैदा हुए हैं। लेकिन उससे पहले जरा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इससे आपके फाइनेंसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्री जो है, इस जनरेशन को समझना आजकल बहुत लोगों की हॉबी ही बन गया है मानो। लेकिन आज का सवाल ये है कि ये लोग अपने फाइनेंसेस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या उस पतले से वॉलेट में अपने सपनों को कैद करके रखते हैं या अपने एक्सपेंसिव टेस्ट को लेकर उन्हें उड़ा देते हैं? आजकल जेनजी बिजी हैं, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाने में, अलग अलग जगहों पर घूमने में। इनफैक्ट ट्रेंड में है ग्रोसरी शॉपिंग भी। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि ग्रोसरी शॉपिंग इनकी लिस्ट में टॉप पर आती है। ट्विस्ट पता है क्या है? कि जेनजीज पसंद करते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर खर्च करना, जैसे फैंसी बेवरेजेस, वो महंगे वाले जूसेस होते हैं ना, उन पर। महंगे प्रोटीन बार्स भी इन्हें खाने में पसंद है। तो यहाँ पैसा खाने पर खर्च नहीं हो रहा है उन लग्जरी चीजों पर जो इन्हें लगता है कि इनकी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए जरूरी है। एक और रिपोर्ट है, 2030 तक 80% ऑफ द ग्लोबल लग्जरी परचेजेस यंग लोगों की तरफ से आने वाली हैं। तो क्या यंग जनरेशन के पास बहुत सारा पैसा होगा? नहीं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जेनजी डूम स्पेंडिंग में ज्यादा बिलीव करते हैं। डूम स्पेंडिंग यानी बर्बाद खर्च, यानी ऐसी चीजों पर खर्चा करना जो जरूरी नहीं है या एक्सट्रीम लग्जरी पर खर्च करना। अच्छा, एक कॉमन लॉजिक क्या कहता है कि भाई अगर पैसा नहीं है तो कम खर्च करो या सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्च करो। लेकिन ये लॉजिक जेनजीज पर लागू नहीं होता। वो काफी उल्टे डायरेक्शन में वर्क करते हैं। उन्हें लगता है कि फाइनेंशियल फ्यूचर तो वैसे ही बर्बाद है हमारा, तो फ्यूचर की टेंशन अभी क्यों लें। वो ट्रेडिशनल तरीकों से चलना पसंद नहीं करते कि हमें घर खरीदना है या बच्चों का फ्यूचर। इसके अलावा वो ये सोचते हैं अभी बढ़िया बढ़िया घूम लो, खा पी लो, एकदम बढ़िया पहन लो, फ्यूचर की टेंशन फ्यूचर में लेंगे। क्या ये सही है? आपका क्या ओपिनियन है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक सर्वे के अकॉर्डिंग यूएस में 27% लोगों ने एडमिट किया है कि हाँ, वो लोग डूम स्पेंडिंग करते हैं। जेनजीज का तो इससे ज्यादा ही रेशो होगा। छोटी छोटी लग्जरीज जैसे स्किन केयर या बैग्स या फर्स्ट ट्रीट योरसेल्फ मोटो को तो इन्होंने अलग ही लेवल पर चलाया हुआ है। देखा होगा ना आपने, वो कोरियन स्किन केयर कितना ट्रेंड में है, हर इन्फ्लुएंसर उसे प्रमोट कर रहा है। भाई अपना स्किन का ध्यान रखना गलत तो नहीं है, पर एक्सेसिव स्पेंड करना जरूर गलत है। ऐसे बिहेवियर के लिए आप वेट कर सकते हो ऑफर्स या सेल का। जरूरी नहीं है कि आपको अपना पैसा इसी समय पर खर्च करना है, थोड़ा वेट कर लो, डिस्काउंट में मिल जाएगा। सपने देखो, क्योंकि पैसा खर्च करने के तुरंत बाद ही आनंद तो बहुत मिलता है, लेकिन इसमें कुछ लंबे समय तक का नुकसान भी मिलता है साथ साथ। लंबे टाइम तक खर्च करने से हमारे अंदर का जो भ्रष्टाचारी इंसान है ना, वो जाग जाता है कि अब ये भी ले लो, वो भी ले लो, पैसा नहीं है लेकिन ईएमआई तो है, बस ले लो। लेकिन यहाँ हम ये भूल जाते हैं कि ऐसी ईएमआईज जिंदगी भर हमारे साथ ही रह जाती हैं। एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया, जहां से ये सारा प्रकोप जेनजीज के ऊपर पड़ रहा है। वो सोशल मीडिया जो भरा हुआ है डिजाइनर कपड़ों से, बैग से, खाने से। और अगर आप इस सोशल मीडिया का पार्ट ना हो तो बहुत जल्द आपको फोमो फील होने लगता है। फोमो समझते हैं? फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये भी एक जेनजी टर्म ही है। सोशल मीडिया पैसे की परिभाषा बदल ही देता है। वो आपको वो सारी चीजें दिखाता है जो आप चाहते हैं, लेकिन क्या असलियत में वो जरूरी है? आपको बस एक बार अपना वार्डरोब खोलकर देखना है और सोचना है कि इसमें जितनी भी चीजें हैं उसमें से रियलिटी में मुझे कितनी चीजें चाहिए हैं। फिर सोचना है कि मैंने उन अनचाही चीजों पर कितना पैसा खर्च किया है या आगे खर्च करने के बारे में सोच रही हूँ। गौर जरूर फरमाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना पैसा आप सिर्फ सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट या एड देखकर खर्च कर देते हो। एक और प्रॉब्लम जो जेनजी लोग फेस करते हैं वो है टैक्स फाइल करने की। अब टैक्स फाइलिंग का समय तो देश में चल ही रहा है और ये हर किसी के लिए एक टेंशन तो है, लेकिन स्पेशली जेनजी या उस जनरेशन के लोगों के लिए है जो टैक्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते या डरते हैं। अब टैक्स भरना डरावना तो है। हाल ही में एक सर्वे के मुताबिक 25% जेनजीज कहते हैं कि उन्हें थेरेपिस्ट की जरूरत है टैक्स फाइलिंग के स्ट्रेस से निपटने के लिए, लेकिन वही लोग
टिकटॉक से तो बढ़िया कोप कर रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत करो, आपको टैक्स से रिलेटेड सारी जानकारी देने के लिए फ्रीडम ऐप है ना, वहां सभी फाइनेंशियल कोर्सेज के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स अपनी सारी नॉलेज भी आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे चैनल प्रोफाइल पर आपको ऐप डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में भी वो लिंक डाल दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब अपने क्वेश्चंस या डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पर भी ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं मानसी मिलती हूँ अगली वीडियो में।